आज का एपिसोड पूरी तरह सस्पेंस, इमोशन और हाई वोल्टेज ड्रामा से भरा हुआ है। कहानी की शुरुआत होती है उस शर्त से जिसे अंजलि ने युवराज के सामने रखा था। शुरू में सभी को लगा था कि युवराज किसी न किसी तरह इस स्थिति को संभाल लेगा, लेकिन अब वही शर्त उस पर भारी पड़ने लगी है। युवराज ने खुद ही ऐसी गलती कर दी है कि हालात उसके बिल्कुल खिलाफ हो गए हैं। उधर आरती, जो अपनी शादी और नई जिंदगी के सपने देख रही थी, अब सब कुछ छोड़कर सिर्फ पद्मा को ढूंढने में लगी हुई है। उसे लग रहा है कि अगर समय रहते उसने पद्मा को न ढूंढा तो बहुत देर हो जाएगी। आरती का चेहरा बेचैनी, डर और गुस्से से भरा हुआ है और वह किसी भी कीमत पर पद्मा को सुरक्षित वापस लाना चाहती है। इसी बीच दूसरी तरफ काव्या ठाकुर भी हालात को समझ चुकी है। वह मेघ को समझाती है और मेघ को मजबूर होकर अंजलि को फोन करना पड़ता है। फोन उठाते ही मेघ अपनी भाभी अंजलि से साफ साफ कहती है कि अगर उन्होंने यह शर्त वापस नहीं ली तो उसकी पूरी जिंदगी नरक बन जाएगी। मेघ रोते हुए कहती है कि अगर अंजलि ने अपना फैसला नहीं बदला तो उसके पापा उसे राजपूत हाउस में रहने नहीं देंगे और ससुराल वाले भी उसे चैन से जीने नहीं देंगे। उसके पास अपनी जान देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। अंजलि पल भर के लिए चुप रह जाती है, लेकिन उसे पता है कि मेघ डर में नहीं बल्कि सच में ये बातें कह रही हैं। उधर दूसरी तरफ पद्मा अपनी ही मुसीबतों से जूझ रही है। वह घबराई हुई है और बार बार कह रही है कि माँ बेटी का मामला कोर्ट तक नहीं जाना चाहिए। वह किसी भी तरह वहां से निकलना चाहती है, लेकिन उसका रास्ता लगातार बंद होता जा रहा है। तभी अचानक कमरे में कोई आता है। हवा मानो थम जाती है। पद्मा की सांस अटक जाती है। सामने वही शख्स खड़ी होती है जो सालों पहले गायब हो गई थी, एडवोकेट अंजलि की असली बहन गिन्नी। पद्मा डर से आवाज तक नहीं निकाल पाती। कांपते हुए वह कहती है, गिन्नी भाभी, आप यहाँ? लेकिन सामने खड़ी महिला ठंडी और डरावनी मुस्कान के साथ कहती है, कौन गिन्नी? मैं हूं रानी मौजूमदार। पद्मा की हालत और बिगड़ जाती है। वह विनती करती है कि उसे नहीं पता उसे कहाँ लाया गया है और क्यों। वह कहती है कि अंजलि को उसकी बहुत ज़रूरत है। तभी गिन्नी का चेहरा बदल जाता है और वह अपने असली रूप में आ जाती है। वह चिल्लाती है, अगर अंजलि को तेरी ज़रूरत है तो तू कहीं नहीं जाएगी, तुझे बेच दिया जाएगा। मैं हूँ रानी मौजूमदार, दामोदर मौजूमदार की छोटी रानी। पद्मा डर और सदमे से जमीन पर बैठ जाती है। वह गिन्नी को अभय की याद दिलाती है। यह सुनते ही गिन्नी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे याद आता है कि कैसे उसे कभी किसी ने अपनाया ही नहीं, न बहन, न पिता, न उसका ससुराल। दर्द और गुस्सा मिलकर ज्वालामुखी की तरह फट पड़ते हैं और वह पागलों की तरह चिल्लाती है, राजपूत खानदान का सर्वनाश होगा। इधर आरती और वेद कुसुमगंज पहुंचते हैं। दोनों परेशान हैं क्योंकि पद्मा का कोई पता नहीं चल रहा। तलाश करते करते वे एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां लड़कियों को छुपाकर रखा जाता है। आरती को वहां ऐसे सुराग मिलते हैं जिनसे साफ पता चलता है कि कई लड़कियों को वहां कैद करके रखा गया था। दीवारों पर निशान, टूटे हुए गहने, फटे दुपट्टे, हर चीज कुछ कह रही है। अब बड़ा सवाल ये है, क्या आरती समय रहते पद्मा को बचा पाएगी? क्या अंजलि मेघ का फोन सुनने के बाद राजपूत हाउस पहुंचकर सच का सामना कर पाएगी? क्या आरती और वेद सही समय पर सही जगह पहुंच पाएंगे? क्या राजपूत खानदान पर मंडराता यह तूफान असली विनाश लेकर आएगा? इन सब सवालों का जवाब आपको अगले हिस्से में मिलेगा। जुड़े रहिए एडवोकेट अंजलि अवस्थी की इस सस्पेंस भरी कहानी से। और हाँ, अतुल टॉक चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।